आज हम बात करेंगे होमोजीनियस कैटालाइसिस। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस की बात करने जा रहे हैं। कैटालाइसिस के टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कैटालाइसिस का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम इसके टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। टाइप्स क्या होती हैं, होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होती हैं। इसकी दो टाइप हैं। कैटालाइसिस की दो टाइप हैं। पहली टाइप है जी होमोजीनियस कैटालाइसिस, दूसरी टाइप है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। होमोजीनियस कैटालाइसिस और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। होमो का मतलब सेम, कैटालाइसिस का मतलब कैटालाइसिस, ठीक है ना। कैटालाइसिस का मतलब है कि जिसमें कैटालिस्ट को आप ऐड करते हो रिएक्शन के अंदर, और रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं कैटालाइसिस। और इसकी दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस कैटालाइसिस क्या होती है, जिसमें एक जैसे, होमो का मतलब सेम, होमोजीनियस कैटालाइसिस का मतलब क्या है कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और उस रिएक्शन के अंदर जो आपका कैटालिस्ट है, उन तीनों चीज़ों की जो उनकी फ़िज़िकल स्टेट है वो सेम होती है। ये है जिसकी डेफिनेशन। फ़िज़िकल स्टेट का मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट दोनों तीनों के तीनों सॉलिड हालत में हैं, ठीक है ना, तो वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं कैटालाइसिस की, होमोजीनियस के साथ, ठीक है ना। और अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों के तीनों लिक्विड हालत में है, ठीक है ना, तो वो किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखेंगे, होमोजीनियस कैटालाइसिस से। और अगर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों के तीनों गैस हैं, यानी कि तीनों के तीनों सब्सटेंसेस की फ़िज़िकल स्टेट का सेम होना ज़रूरी है, किसके अंदर, होमोजीनियस कैटालाइसिस के अंदर, ठीक है ना, समझ आ गई। और इस कैटालाइसिस जो उनसी होती है ना, ऐसी वाली कैटालाइसिस की उनसी डेफिनेशन हुई है, मैंने लिखी हुई है कि टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट इज सेम इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालाइसिस, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब हम नीचे इसके रिएक्शन कुछ लिख देते हैं, ठीक है ना। यही वाला रिएक्शन मैं दोबारा से नीचे लिखने लगा हूँ कि इसमें ऊपर है जी सल्फ़र डाइऑक्साइड है। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो सा है, जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। ये भी गैस की शक्ल में होता है, ये भी गैस ही होती है हमारे पास, ये भी गैस ही होती है, तीनों के तीनों गैसेस की फॉर्म में है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो सा कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है वो ये हो रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये भी गैस की शक्ल में। यहाँ पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों के तीनों जो उनसे हैं वो एक ही फ़िज़िकल स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो जो उनकी फ़िज़िकल स्टेट है उसका नाम क्या है, गैस, ठीक है ना। तीनों के तीनों में फ़िज़िकल स्टेट क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या है कि ये होमोजीनियस कैटालाइसिस है, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं, उधर कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इधर 2 लगा देता हूँ, 2 दूनी 4, 5 6 ऑक्सीजन हो गए और 2 सल्फ़र हो गए। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 2, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन इधर भी और 2 सल्फ़र इधर भी, बैलेंस होगी इक्वेशन। अब फिर उसके बाद ये पहली एग्जांपल थी होमोजेनियस कैटालाइसिस की। दूसरी एग्जांपल ये है, इसमें सबसे पहले इथाइल एसीटेट, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इथाइल एसीटेट लेंगे, ठीक है ना, ये लिक्विड शक्ल में होता है। इसी तरीके से इसके साथ ही H2O लेंगे, वो भी लिक्विड शक्ल में ही होता है, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर अब रिएक्शन होता है, इन दोनों का जैसे ही रिएक्शन होता है तो यहाँ पर एसिटिक एसिड बन जाता है, क्या बन जाता है, एसिटिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है यहाँ पर बन जाता है एसिटिक एसिड और प्लस इथाइल एसीटेट, इथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। यहाँ पर रिएक्टेंट भी लिक्विड की फ़िज़िकल स्टेट में मौजूद है, प्रोडक्ट भी लिक्विड की फ़िज़िकल स्टेट में मौजूद हैं, और इस रिएक्शन के अंदर जो सा आप कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हो वो कैटालिस्ट भी लिक्विड की शक्ल में ही मौजूद है रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन में जितनी भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जितनी भी सब्सटेंसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, उन सारी की सारी सब्सटेंसेस की फ़िज़िकल स्टेट सेम होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर कौन सी कैटालाइसिस की टाइप आप लगा सकते हैं, होमोजीनियस कैटालाइसिस, ठीक है ना, समझ आ गई। इस तरीके से आप होमोजीनियस कैटालाइसिस को बयान कर सकते हो।
ठीक है ना, ये इसकी, ठीक है ना, ये इसकी क्या थी, होमोजीनियस कैटालाइसिस की सारी की सारी मैंने यहाँ पर तारीफ़ बयान कर दी। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस की तारीफ़ भी इसके उल्ट होगी। यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट या फिर कैटालिस्ट, इन तीनों सब्सटेंसेस में से कोई एक या फिर तीनों ही या फिर कोई सी दो जोन सी हैं वो मुख्तलिफ होंगी एक से, ठीक है ना। होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट इन तीनों की फ़िज़िकल स्टेट सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी। अगर रिएक्टेंट लिक्विड शक्ल में होंगे तो प्रोडक्ट गैस शक्ल में होंगे, अगर प्रोडक्ट लिक्विड शक्ल में है तो रिएक्टेंट गैस शक्ल में होंगे, ठीक है ना। या फिर रिएक्टेंट अगर लिक्विड शक्ल में है और प्रोडक्ट अगर लिक्विड शक्ल में है तो कैटालिस्ट गैस की शक्ल में होगा, ठीक है ना। इस तरीके से फिज़िकल स्टेट में डिफरेंस आएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटालिस्ट के दरमियान। यानी कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जितनी भी सब्सटेंसेस एग्जिस्ट करेंगी वो एक फ़िज़िकल स्टेट पर उनका इन्हसार नहीं होगा, उनका इन्हसार डिफरेंट फ़िज़िकल स्टेट से होगा। जिसका मतलब क्या है कि वहाँ पर जो सी कैटालाइसिस की टाइप का यूज़ करोगे वो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर सारी की सारी डेफिनेशन लिखेंगे। टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट इज़ डिफरेंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें रिएक्टेंट वही से इसे उल्टा है। टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट, जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट इन दोनों की फिजिकल स्टेट क्या हो, डिफरेंट हो। टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन विच फिजिकल स्टेट यानी कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, ठीक है ना। रिएक्टेंट इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट इज़ डिफरेंट, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट इन दोनों की फिजिकल स्टेट में डिफरेंस आएगा। टाइप ऑफ कैटालाइसिस इन विच फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट इज़ डिफरेंट इज़ कॉल्ड एक्टिव हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। अब फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे इसकी एग्जांपल्स हैं। नीचे सबसे पहले इसकी एग्जांपल की बात करता हूँ जब हैबर प्रोसेस की। इसमें नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो जब इस रिएक्शन के दौरान अमोनिया बनती है, ठीक है ना, अमोनिया गैस बनती है, ओके। और ये नाइट्रोजन भी गैस है, इसकी भी फिजिकल स्टेट गैस है, इसकी भी हाइड्रोजन की भी फिजिकल स्टेट गैस है, अमोनिया की भी फिजिकल स्टेट गैस है, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन के अगर 2 एटम है तो इधर देखो नाइट्रोजन के 1 एटम है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 2 लगा देता हूँ। नाइट्रोजन के दो एटम हो गए, ठीक है ना। 2 या 6 हाइड्रोजन के एटम है और यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर मैं 3 लगा देता हूँ। 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के एटम इधर भी, 6 हाइड्रोजन के एटम इधर भी, ठीक है ना, समझ आ गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सा है ये क्या है, फेरस ट्राईऑक्साइड। ये क्या है फेरस ट्राईऑक्साइड। ये क्या है, ये सॉलिड है। ये देखिए कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट जो सी है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों की फिजिकल स्टेट से मैच नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि कौन सी कैटालिसिस की बात हो रही है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की। अब इसकी दूसरी वाली एग्जांपल ये है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, ठीक है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने सल्फ़र के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं ना, यहाँ पर 3 है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 2 लगा देता हूँ, 2 या 6 ऑक्सीजन के एटम्स हो गए और यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ। 2 दूनी 4 और 5 6 ऑक्सीजन का एटम इधर भी और 6 ऑक्सीजन के एटम उधर भी, 2 सल्फ़र के एटम इधर भी, 2 सल्फ़र के एटम इधर भी। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो सा है ये क्या है, ये विनीडियम पेंटाऑक्साइड। ये क्या है, ये कैटालिस्ट है जो सॉलिड हालत में मौजूद है, जबकि ये सारी की सारी क्या है, गैस है। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फ़िज़िकल स्टेट जो सी है वो कैटालिस्ट की फ़िज़िकल स्टेट से मैच नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि ये जो सी कैटालाइसिस है वो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है और हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के अंदर हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस है, ठीक है ना। और ये इसकी एग्जांपल होगी और इसका नाम क्या है, V2O5 का इसका नाम है जी विनीडियम पेंटाऑक्साइड।
ऑक्साइड। ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, उस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।